श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक ही तत्व पर उपाधि के कारण अनेकता प्रतीत होती है और इसीलिए एक सत्य है और अनेकता सत्य नहीं है। जैसे एक ही आदमी पिता पत्नी और पुत्र के उपाधियों से तीन प्रकार से संबोधित किया जाता है, लेकिन वो तीन नहीं होता। लेकिन दुखी होने वाले जो तीन नहीं है वही दुखी होते। देखो, पुत्र दुखी होता है, पति तो दुखी होता ही है और पिता दुखी होता है, आदमी दुखी नहीं होता। माने दुखी होने वाला कौन है? जो है नहीं वो दुखी हो रहा है। लो शराफत की हद। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व जिस पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी उसको जगत कहा, जिसके ऊपर में माया की उपाधि चढ़ा दी उसको ईश्वर कहा, उसी परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी और उसको जीव कहा। तो एक ही परमात्मा जीव जगत ईश्वर इस प्रकार से तीन प्रकार से प्रकट हो रहा है। इसमें परमात्मा तत्व सत्य है और जीव जगत ईश्वर यह केवल औपाधिक है। तो क्या करें इस ज्ञान से? इतना ही समझे कि नाटक नाटक है, रोना मत नाटक में। माने रोने का पार्ट करना हो तो भी अंदर हंसता है एक्टर, रोता नहीं। देखो संतो, इसीलिए यह तत्वमसी महावाक्य के उपदेश से वेदांत में यही बात बताई जाती है। प्रकृति के तीन गुण सत्व रजस तमस। सत्व गुण की उपाधि से परमात्मा को ईश्वर कहते हैं जो जगत का निर्माता है। फिर तमोगुण की उपाधि से परमात्मा को जगत कहते हैं जो जड़ है, जो निर्मित है। और रजोगुण की उपाधि से उसी परमात्मा को जीव कहते हैं। अब ये तीन उपाधियां हैं। अब ये तीन उपाधियों का निराकरण करे तो परमात्मा ज्यों का त्यों बना रहेगा। और इसके लिए निराकरण करना माने क्या? जैसे आभूषणों में सुवर्ण ही है, ये समझने के लिए क्या आभूषणों को गलाना जरूरी है? जो घटाकाश है, एक घट के अंदर का जो आकाश है वो घटाकाश महाकाश ही है। ये जानने के लिए, समझने के लिए उस घट को तोड़ने की आवश्यकता है क्या? इसी प्रकार से ना तो हमको दुनिया का कुछ लेना देना है, ना तो अपने आप को सुखी दुखी होना है, ना तो भगवान के सामने जाकर के रोना धोना है, भगवान मेरे पड़ोसी को उठा, बहुत परेशान कर रहा है। देखो महाराज, समझने की ही बात है, बाकी कुछ नहीं। जितनी हमारी समझ स्पष्ट हो जाएगी उतना हम अपने स्वरूप के पास हो गए। और समझदारी से जीने को कहते हैं लिविंग इन मेडिटेशन। देखो, ध्यान करना मत कभी जीवन में, ध्यान देना है, ध्यान करने की वस्तु नहीं है। जितना हम ध्यान देंगे, दुखी हो गए तो ध्यान दो। कि कहाँ ध्यान दो? दुख के तरफ नहीं, दुख के कारण के तरफ नहीं। फिर कौन दुखी है? ध्यान से सुनना। आंखों से हम सब कुछ देख सकते हैं, उन्हीं आंखों को दिखाने के लिए लगा दो तो आंखें गायब। जो दुखी हो रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, कौन दुखी है? तो दुखी गायब। तब हमको पता चलेगा कि जो हम सुखी दुखी इत्यादि होते हैं ये केवल अपने मन की कल्पना है, वास्तविकता नहीं है।
और इसीलिए तत्वमसि महावाक्य में तत्त्वम असि, ये 3 पदार्थों का अर्थ बताने के लिए कहते हैं। तत् का अर्थ है जब यह तामसिक माया को धारण किया तो उसको जगत का उपादान कारण कहा परमात्मा को, माने यह जगत परमात्मा ही है। यदि नाम रूप का महात्म्य हमारी बुद्धि से हट जाए तो, एक ग्रंथ है दृग्दृश्य विवेक, उसमें ये विचार आता है, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम। जगत में ये 5 बातें हैं, अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद, नाम और रूप। तो पहले जो 3 है ये ब्रह्म रूप है और नाम रूप जो है यही जगत है। देखो अब नाम रूप कैसा जगत है, हम अपने आप को अमर बनाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि किसी को अपने अभाव का अनुभव आ ही नहीं सकता, तो मरने का सवाल आया कहाँ? नहीं, लेकिन हमने अपने आप को नाम रूप मान के रखा है, तो फिर क्या करेंगे? नाम रूप के द्वारा हम अमर रहना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? पूरे यूपी में अपने स्टैच्यू बना के लगा देंगे। भगवान की जो माया है ना, वो यही है। हर जगह में स्टैच्यू लगा दिए क्योंकि रूप बना रहे। उसके बाद हर जगह में अपना नाम होना चाहिए। ये जो पुल है, यह पुल अमुक अमुक ने बनाया, और वो पुल कभी बना ही नहीं हुआ। एक बार मुझे किसी ने एक SMS भेजा था किसी पॉलिटिशियन के नाम से, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। वो चला गया जापान जाने के बाद वो वहाँ के मिनिस्टर के ऑफिस में गया, तो ऑफिस तो बहुत ही छोटा सा सिंपल था। फिर उसके घर गया खाने के लिए, तो वहाँ बड़ा एलाबोरेट बड़ा बंगला सा बना हुआ है। तो उसने पूछा कि भाई ये कैसे बनाया? तो उन्होंने कहा कि देखो वो समुंदर देख रहे हो ना, हाँ, उस पर जो पुल है ना, हाँ, 50% अपने जेब में, ऐसा हम बनाते हैं। अच्छा। वहाँ से MBA का ट्रेनिंग प्राप्त करके वापस आ गए, और आने के बाद 1 साल के बाद वही जापानीज मिनिस्टर अपने इंडियन मिनिस्टर के यहाँ आया, और आने के बाद वही ऑफिस एकदम घटिया, घर में गए तो महल। तो उसने पूछा ये कैसे? तो बोले ये देखो गंगा जी देख रहे हो क्या? हाँ। उस पर पुल देख रहे हो क्या? नहीं, 100%। देखो, और ऐसे पुल का उद्घाटन अमुक अमुक माननीय इन्होंने किया। तो जितना हम जिंदा रहना चाहते हैं केवल नाम और रूप के द्वारा, और नाम रूप मिथ्या है। देखो महाराज, एक बार मुझे एक लड़की ने पूछा, स्वामी जी आप हमको बताइए, अपने हिंदू लोगों में शादी के बाद लड़की का नाम क्यों बदल देते हैं? हमने कहा वो पुरानी स्टाइल है, आजकल तो लड़की वहाँ का भी नाम लाती है, यहाँ का भी नाम लाती है, दोनों जगह के। जैसे रॉय चौधरी, रॉय अलग नाम है, चौधरी अलग नाम है, लेकिन वो पहले थी कोई रॉय और फिर शादी हो गई चौधरी के यहाँ, तो दोनों को लगाया। क्यों? कि समझो अलग हो गए तो बना रहे। देखो कितना थर्ड क्लास थिंकिंग। तो हमने कहा देखो, नाम बदलने का तात्पर्य है जहां नाम और रूप का त्याग होता है वहां परमात्मा प्रकट होता है। एक बार हम रुद्रप्रयाग में थे, वहां नहा रहे थे, हमारे साथ कमंडलू काफी थे। तो एक NRI कमंडलू ने पूछा कि स्वामी जी व्हाई दिस प्लेस इज होली? ये वाई का कोई अंत नहीं है, यू कैन ऐड वाई टू एनीथिंग। तो हमने कहा कि क्योंकि मैं यहाँ स्नान कर रहा हूँ और मैं होली आदमी हूँ, इसीलिए ये प्लेस होली है। दूसरी बात यहाँ काफ़ी होल है, इसीलिए ये होली है। बोले नहीं नहीं, आप एक आध बार तो सीरियसली बोला करो। सुनो,
यहाँ दो नदियां आई है, एक है अलकनंदा और दूसरी है मंदाकिनी। यहां तक दोनों का अपना अपना अलग अस्तित्व है। जहां रुद्रप्रयाग में दोनों मिल गई तो मंदाकिनी ने अपना नाम और रूप त्याग दिया। उसके बाद वो केवल अलकनंदा नाम से ही जानी जाती है। तो जहां नाम रूप का त्याग होता है वह परमात्मा के प्राकट्य का स्थान है। आगे चले जाओ, देवप्रयाग में इधर से आती है भागीरथी, इधर से आती है अलकनंदा, और वहां आकर के दोनों ने अपने नाम रूप त्याग दिए। फिर ना तो आगे अलकनंदा है ना तो भागीरथी है, वहां से गंगा जी शुरू हो जाती है। इसीलिए यह देवप्रयाग अत्यंत पवित्र स्थान है, क्योंकि वहां परमात्मा प्रकट हो गए। तो यह जो नाम रूप में हम फंसे हैं, यही तो जगत है। जहां हम नाम रूप के ऊपर उठ गए वही परमात्मा है। देखो, लेकिन इसी नाम रूप को लेकर कितने झगड़े, और हमको लोगों को चाबी भरने में टाइम पास अच्छा हो जाता है। हर एक का अपना अपना ब्रांड होता है नमस्कार करने का। कोई आकर के हमको कहता है जय श्री कृष्ण, हम उनको कहेंगे जय श्री राम। स्वामी जी जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, तो वो खुश खुश करता है, अब मुझे टाइम पास हो जाता है। दूसरा आता है, दूसरा ब्रांड हरिओम, जो हरिओम कहेगा उसको मैं राम राम कहूँगा, हरिओम राम राम हरिओम। तीसरा आता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय। चौथा आता है ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपना अपना ब्रांड लगा दिया है और इसी में फंसे हैं महाराज। देखो, जगत यही है। तो जहां हम नाम रूप के ऊपर उठे परमात्मा में पहुंच गए। और ये नाम रूप कहां से आया, कोई उसका अर्थ नहीं। इसीलिए ये तीन चीजों का त्याग करना है। जगत की नाम रूप की उपाधि निकल गई तो परमात्मा है। जो हमने ईश्वर को अपने से दूर ढकेल दिया है, जो जगत का कारण है, जगत का निर्माता है, वो दूर थोड़ी है। देखो, हम आपको अभी बताते हैं भगवान आपके हृदय में कहाँ है। जब हमको कुछ मिलने के बाद आनंद आता है, उस आनंद का नाम है जीव। जब कुछ देने से आनंद आता है तो उस आनंद का नाम है भगवान। देखो कितनी सिंपल बात है। हमको देवानंदी मालूम है लेकिन देव मालूम नहीं। देखो संतो, बहुत सिंपल बात है। जो प्राप्त करने के लिए परेशान है वो जीव है, और जो देने के लिए तैयार है वो परमात्मा है। इस प्रकार से जो हमने ईश्वर को दूर ढकेल दिया था, अपने हृदय में खोजो। और अपने हृदय में खोजने के लिए अपने आप को खो जाना पड़ेगा, तब जाकर के प्रभु का दर्शन होता है। और यदा मलिन सत्वाम ताम काम कर्मादि दूषताम आदत्ते तत्परम ब्रह्म त्वम पदेन तदोच्यते। और यही परमात्मा जब मलिन सत्व, मलिन माया की उपाधि धारण करता है, जिसको अविद्या कहते हैं, अपूर्ण ज्ञान कहते हैं, तब उसको जीव कहते हैं। और ये जीव का त्वम पद का वाच्यार्थ है। अब देखो, ये तीन उपाधियां हैं, जगत की, नाम रूप की, ईश्वर की, माया की, और जीव की, पंचकोशों की, काम क्रोध इत्यादि की। अब ये तीन उपाधियों में से किसकी उपाधि को निकालने का हमको अधिकार है? देखो, एक तो हमारे पर उपाधि है, सर के ऊपर टोपी है, किसी और के सर पर टोपी है। अब टोपी उतारने का अधिकार हमको अपनी टोपी उतारने का अधिकार है कि दूसरे की टोपी उतारने का अधिकार है? दूसरे को हम टोपी चढ़ाते हैं। हमको यहाँ 3-4 टोपियां चढ़ाई लोगों ने। देखो महाराज, तो जगत के साथ हमको कुछ नहीं करना, ईश्वर के साथ कुछ नहीं करना, अपने पंचकोशों की उपाधि को निकाल देना है। देखो, जब जीव नहीं रहेगा तो जगत नहीं, जब जीव जगत नहीं तो ईश्वर नहीं।
देखो आजकल क्रिकेट का जमाना चल रहा है ना, तो 3 चीजें होती है क्रिकेट में। एक तो होता है बैटिंग का टीम, दूसरी होती है फील्डिंग की टीम, और तीसरा होता है अंपायर। समझो ये 2 टीमें आ गई ग्राउंड पर, और बैटिंग की टीम ने कहा अरे बाप रे इनके बॉलर बड़े तगड़े हैं, हम वॉक ओवर दे देते। उन्होंने वॉक ओवर दे दिया कि हम हार गए। जब एक टीम चली गई तो दूसरे टीम को वहां रहने की जरूरत है क्या? जब दोनों टीमें चली गई तो वहां का अंपायर क्या मूंगफली खाएगा? वो भी चला जाएगा। इसी प्रकार से जहां जीव भाव गायब हो गया वहां ईश्वर और जगत दोनों गायब हो गए, केवल परमात्मा मात्र बचा रहता है। देखो ये जगत का दर्शन हम वही करते हैं जो हमने अपने आप को पहचाना है। हमने अपने आप को देह माना है तो जगत को देह के रूप में देखेंगे। हमने अपने आप को पढ़ा लिखा माना है तो जगत को पढ़ा लिखा अनपढ़ के रूप में देखेंगे। हमने अपने आप को हिंदू माना है तो जगत में हिंदू और नॉन हिंदू देखेंगे। जगत में हम वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। यदि हमने अपने इस सच्चिदानंद स्वरूप को पहचाना है तो उसके लिए जगत में परमात्मा छोड़ करके और कुछ नहीं है। देखो महाराज, यह बात इतनी सरल और सहज है। अच्छा कहते हैं 46वें श्लोक में, त्रितयीमपि ताम मुक्त्वा परस्पर विरोधिनीम अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। तो जब ये 3 प्रकार की माया के हम परे चले जावे तो हम एक ही परमात्मा को लखा रहे हैं। जैसे पानी, समुद्र, लहरें, ये 3 ही शब्द ले लें तो पानी को ही हम समुद्र कहते हैं, पानी को ही लहर कहते हैं, और हमने ही पानी को 2 नाम दे दिए, एक समुद्र और एक लहर। और ये 2 नाम देने के पश्चात फिर समुद्र को कहा कि ये कारण है और लहरों को कहा कि ये कार्य है। तो पानी पर हमने कार्य कारण अध्यारोपित किया है। वास्तव में देखा जाए तो जब हम लहरों को छूते हैं तो पानी को ही स्पर्श कर रहे हैं, और समुद्र में कूदते हैं तो पानी को ही हम स्पर्श कर रहे हैं। तो हमने एक ही पानी को पहले तो एक गाली दी समुद्र की, दूसरी गाली दी लहरों की, तीसरी गाली दी कार्य कारण की। तो यह समुद्र, लहरें, कार्य कारण कहाँ है? केवल अपने मुख में है। असल में तो पानी है। पानी को जाके पूछो, पानी भैया, पानी भैया। पानी हमारा यूपी का है, यूपी में सब भैया होते हैं। तो पानी भैया, पानी भैया। हमारे बम्बई की बात बताऊं, एक रिक्शा के पीछे लिखा था, मुझे रिक्शा वाला कहो, भैया मत कहना। क्योंकि बम्बई में जितना भी ये दूध बेचने वाले होते हैं ना, भैंसों के साथ रहने वाले, ये सब यूपी के भैया है। इसीलिए उनका वही चित्र है। भारत के अनेक पंतप्रधान यूपी के भैया हो गए। अच्छा महाराज, तो हम गए पानी के पास। पानी भैया, पानी भैया, समुद्र में आप बड़े डरावने लगते हो, लहरों में मजा आता है। तो पानी भैया कहेगा, एक्सक्यूज मी, ये समुद्र क्या होता है, ये लहर क्या होती है? पानी को आप कितना भी समझाने का प्रयत्न करो, समुद्र क्या है, लहर क्या है, पानी को समझ में ही नहीं आएगा। देखो, जैसे हमको समझ में नहीं आता, कितना भी बताओ कि देह हमने निर्माण नहीं किया है, देह हमारी एक बात सुनता नहीं, इसीलिए देह हम नहीं हो सकते। समझ में आया? दोनों ना समझे, उधर पानी ना समझे, इधर हम ना समझे। संसार केवल परमात्मा में नहीं है, संसार केवल प्रकृति में नहीं है। पुरुष और प्रकृति ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तब संसार शुरू हो जाता है। क्षेत्र और क्षेत्री संयोगात, जब 2 इकट्ठे आ गए तब संसार शुरू हो गया।
इसीलिए तीनों प्रकार की माया से मुक्त होना है। इन तीनों से मुक्त हो गए तो उनका जो अधिष्ठान है वो ज्यों का त्यों है। अब इसमें थोड़ा चिंतन करेंगे हम, ध्यान से सुनना। हम पूछते हैं किसी को कि भाई समुद्र में पानी गहरा है क्या कि उतला है? हम अभी गए थे, कहाँ गए थे, फिजी में काफ़ी जगह में आप 1 मील तक चले जाओ, इवन अपने गोवा में भी, जो कर्नाटक का साइड है, जहाँ मुरुडेश्वर महादेव की बड़ी सुंदर और गोकर्ण का स्थान है, वहाँ समुंदर माने बीच से लेकर के अंदर में 1 किलोमीटर तक मैक्सिमम इतना पानी है, अपने कमर तक चलते जाओ उतना ही पानी बढ़ता नहीं। जब हाई टाइड है तब इतना हो गया, लो टाइड है तो बिल्कुल कम पानी है। तो हमने पूछा समुद्र में बहुत गहरा पानी है क्या? अब देखो वाक्य कैसा है, समुद्र में पानी है क्या? वास्तविकता क्या है? पानी में समुद्र है। हम पूछते हैं गहनों में सुवर्ण है क्या? वास्तविकता क्या है? सुवर्ण पर गहनों के नाम रूप अध्यारोपित कर दिए हैं। हम कहते हैं हम दुनिया में हैं, असल में क्या है? दुनिया हम में है। जब हमने अपने मन को लपेट करके सिराने रख दिया और खर्राटे मार रहे, तब दुनिया कहाँ गई? और जहां मन को खोल दिया तो पूरी दुनिया सामने आ गई। तो कहाँ है दुनिया? हम दुनिया में नहीं है, दुनिया हम में है महाराज। हमारी दृष्टि ही उल्टी हो गई है। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ेगी वैसे वैसे ये समझ में आएगा कि देह में हम नहीं है, हमारे कारण देह है, देह के कारण हम नहीं है। क्योंकि जब देह के साथ हमारा तादात्म्य नहीं होता, जैसे गहरी नींद में या सपने में, तब भी तो हम बने रहते हैं ना। तो देह के कारण थोड़ी हम है, हमारे कारण देह है। तो यह जो तत्व है, जो देह का आधार है, जो देह को प्रकाशित कर रहा है, देह के द्वारा परिच्छिन्न नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा ध्यान है नाम रूप में। ध्यान से सुनो, आपको एक हम सिंपल टेक्निक बताते हैं। मन जिंदा तभी रह सकता है जब इसको कोई आकार या शब्द खुराक के रूप में मिले तब। फिर से हम रिपीट करते हैं, मन तब ही जिंदा रह सकता है जब मन को कोई आकार, रूप या शब्द, नाम, इन दोनों का आधार हो, तब मन जिंदा रहता है। कैसे? रूप अनेक है, आकार अनेक है, और इन सभी आकारों को आधार देने वाला आकाश एक है और निराकार है। तो मन को आकाश की धारणा कराते हैं। एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव, तंत्र शास्त्र का ग्रंथ है। यहाँ पता नहीं लाया कि नहीं, उस पर हमारे काफ़ी बड़ी कमेंट्री है। तो उसमें एक प्रक्रिया ये दी ध्यान की, क्या शांत बैठो और एकदम अंधेरा हो, आंखें खुली हो। आंखें रूप रंग को देखना चाहती है, अंधकार को आंखें नहीं देख सकती। फिर भी देखना हो रहा है। जब देखना हो रहा है लेकिन देखने के लिए कोई वस्तु नहीं है, वह जो अनुभूति है वो परमात्मा की अनुभूति है। उसी प्रकार से शब्द अनेक है, राम राम राम। इन शब्दों का आधार शांति, वो एक है। शब्द निर्माण होते रहते नष्ट हो जाते हैं, शांति निर्माण नहीं होती, नष्ट नहीं होती।
अनादि अनंत है। तो जब हम अपना ध्यान पहले शब्दों के तरफ, दुनिया के शब्दों को हटा करके प्रभु का नाम लिया, फिर उस नाम से हट गए, फिर ये नामों का जो आधार है शांति, वहां ले आए। और जहां हमने अपने मन को शांति में लाए या निराकार में ले आए तो मन गायब हो जाता है। लेकिन अपने होने का भान ज्यों का त्यों रहता है। जे कृष्णमूर्ति इसको कहते थे ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस। अपना जो होना है ये इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनके माध्यम से नहीं जाना जाता। ये प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। इसको कहते हैं अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। शास्त्रों में इसकी ऐसी परिभाषा आती है, त्वम पद शोधनम और तत्पद शोधनम। तत्पद शोधनम माने भगवान को ढूंढो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृदः कस्य सिद्धनम। पहले भगवान को ढूंढो, शोधनम। और त्वम पद शोधनम का अर्थ है, शोधनम माने शुद्धिकरणम। हम अपने आप को यह जो पंचकोशों की उपाधि की गंदगी लगी है उससे हम अपने आप को बचावें। अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन सब का त्याग हो गया। अब जिसका त्याग नहीं हो सकता वो परमात्मा है, और जो पकड़ में नहीं आता वो जगत है। और हमारा जीवन क्या है? जगत को पकड़ना चाहते हैं और परमात्मा का त्याग करना चाहते हैं। दोनों असंभव। यही संसार है। इसीलिए यह तत्वमसि महावाक्य के द्वारा हमको जगत, जीव, ईश्वर, इन उपाधियों का त्याग करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करनी है। अब कैसा, यह उदाहरण देते हैं। सोयमित्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेकः आश्रयो लक्ष्यते यथा। ये एक वाक्य आता है सोयम। सोयम माने सहा अयम देवदत्तः। ये मिनिस्टर जो है ना, कुंभ मेले में मिट्टी लगा करके कांटों के बिस्तर पर लेटे हुए थे ना, वही महात्मा है। अब कैसे समझना है? पहले महात्मा की उपाधि को त्याग दिया, मिनिस्टर की उपाधि को त्याग दिया, यहाँ असेंबली की जगह को त्याग दिया, वहाँ कुंभ मेला की जगह को त्याग दिया, यहाँ के मिनिस्टर के उपाधि को त्याग दिया, वहाँ के मिट्टी की उपाधि को त्याग दिया। जब दोनों उपाधियां चली जाएगी तो जो बचेगा उस व्यक्ति को हम लखा रहे हैं। इसी प्रकार से यह वो देवदत्त है। तो यह वो देवदत्त है का तात्पर्य क्या हो गया? यह माने जो यहाँ है, वह माने जो वहां था। दिस इज दैट देवदत्ता। तो दिस होता है नजदीक के लिए और दैट होता है दूर के लिए। जहां नजदीकी और दूरता, ये उपाधियों का त्याग हो गया, और जिसके लिए ना तो नजदीक है ना तो दूर है। देखो महाराज, तद्दूरे तद्वदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। जिसमें दूरी, देरी और दूसरी ये भावना नहीं हो सकती है, वो परमात्मा है। देखो संतो, यदि इधर हमारा ध्यान रहे कि हम अनावश्यक बातों में फंसे हैं, जितनी इन अनावश्यक बातों का महात्म्य हमारे बुद्धि से हट जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्रभु आपके हृदय में नाचने लगेंगे महाराज।
फिर आप मेडिटेशन करना बंद कर दोगे। मेडिटेशन, आपको एक बात बताते, लंदन की बात है, इंग्लैंड की। हम किसी के यहाँ रहते हैं, वहाँ अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों के घर में रहने में बड़ा आनंद आता है, इतना साफ सुथरा कि पूछो मत, परफेक्ट एवरीथिंग। तो हम उनका पुराना मकान 400 साल पुराना, ऐसे बिना ढंग के खंबे है, बीच में पैच करके लगाया है, लेकिन बड़ा सुंदर घर। तो हम वहाँ रहते थे। तो सुबह में उठे, हमारा शायद नहाना धोना हो गया होगा, और हम बिस्तर में बैठ करके प्रभु के गुण गा रहे थे, हृदय में कन्हैया की लीला देख रहे थे। तो उतने में वो अम्मा आई, दरवाज़ा खोला, देखा हम बैठे हैं, चली गई। और हमको पता भी नहीं वो कब आके चली गई। और जब हम नाश्ता करने के लिए नीचे गए तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मुझे माफ़ करना, आप मेडिटेशन कर रहे थे और मैंने आपको डिस्टर्ब किया। हमने कहा, मम्मा मुझे गाली दो, मैं ये मत कहो मैं मेडिटेशन कर रहा था, मैं कभी मेडिटेशन नहीं करता। बोले फिर? मैंने कहा, मैं कन्हैया के गोद में बैठा था। जैसा मैंने कहा कि मैं कन्हैया के गोद में बैठा था, वो इतनी पढ़ी लिखी अच्छी अंग्रेज एकदम उसके आंखों से पानी आने लग गया और ऐसी चिपक गई, स्वामी जी ये बात मुझे क्यों नहीं आती, मैं तो मेडिटेशन करके करके थक गई हूं, कुछ नहीं हो रहा। हमने कहा, प्रतिबंध यही है, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। मेडिटेशन का तात्पर्य है मैं को मिटाना। देखो महाराज, कर्म में, योग में और पांडित्य में मैं बना रहता है, केवल भक्ति में मैं समर्पित होता है। इसीलिए मेडिटेशन मत करो, बैठो शांत, लेकिन प्रभु की गोद में। जैसे छोटा सा बालक जब मां की गोद में बैठता है, उसके बाद सब उसकी चिंताएं समाप्त हो गई, वो भी समाप्त हो जाता है। देखो संतो, तब जाकर के हम वो देवदत्त, यह देवदत्त है, तो ये दूरी और नजदीकी, पराया अपना, नाम रूप, इन सब से हम मुक्त हो जाते हैं। तब जाकर के हमको प्रभु की लीला का दर्शन होता है। देखो महाराज, और भगवान की लीला में दुख कहीं नहीं है, आनंद ही आनंद है। इसलिए त्यागेन भागयो एकहा आश्रयो लक्ष्यते यथा। तो हमने तद इदम, वो और ये, वहां यहां, उस समय इस समय, ऐसा वैसा, ये सब की सब उपाधियां त्याग दी, तो जो बचा है वह देवदत्त है। इसी प्रकार से माया विद्ये विहाय एवं उपाधि परजीवयो अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। इसी प्रकार से माया और अविद्या, ये जीव की, माया ईश्वर की और जो अविद्या है जीव की, इन दो उपाधियों का त्याग कर दिया जाए तो जो बचा रहता है वही परमात्मा है। देखो भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी जो माया है दैवी है, दिव्य है, और गुणमयी, गुणमयी माने, गुण माने रस्सी, बांधने वाली है। और रस्सी 3 प्रकार की, सत्व रजस तमस। इसके तोड़ने का प्रयत्न मत करना, दुरत्यया, इसके पार कोई नहीं जा सकता। तो क्या करे, मामेव ये प्रपद्यन्ते, एव शब्द महत्व का है। ये प्रपद्यन्ते एव, जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं वही इस माया के परे चले जाते हैं। अपने आप को समर्पित कर देना माने मैं को मिटाना, और कुछ नहीं। हमारी परेशानी क्या है, लहर समुद्र की गहराई जानना चाहती है लेकिन अपने लहरीपन को मिटाना नहीं चाहती। यही अपना मेडिटेशन है। देखो महाराज, जब तक के मेडिटेशन करोगे तब तक के गारंटी है फ्रस्ट्रेशन रहेगा।
मेडिटेशन करते नहीं महाराज, मेडिटेशन में जीते हैं। देखो ये मेडिटेशन करने का रोग हटा दो। इसीलिए माया अविद्ये विहाय एवं उपाधि परजीवयो हो, तो ये दो उपाधियां हैं। तो माया के उपाधि को हटाने का तात्पर्य है प्रभु के चरणों में समर्पण हो जाना। जो थारी राय सो मारी राय। देखो उनके हाँ में हाँ मिलाओ तो आपको कभी दुख होगा ही नहीं। बहुत सिंपल टेक्निक है। हम तो हमेशा भगवान की गलतियां निकाल करके उनको सुधारने का प्रयत्न करते हैं। भगवान आपने एक गलती ये करी कि मेरी शादी इसके साथ करा दी, फिर क्या करो, मैं इंप्रूव कर रहा हूं आपकी गलती पर, फिर डाइवोर्स लूंगा, फिर दूसरी गलती करूंगा मैं, फिर आप इंप्रूव करना। देखो संतो, परमात्मा के प्रति समर्पण करना माने लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। हमको किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। जीवन इतना सहज हो जाता है। जाड़े में ठंड अच्छी लगे, गर्मी में गर्मी अच्छी लगे, बारिश में वर्षा अच्छी लगे, तो दुखी होने का सवाल ही कहाँ है। बंबई में भीड़ अच्छी लगे, देखो राजस्थान में वो रेत की तूफान अच्छी लगे, गवर्नमेंट का करप्शन अच्छा लगे, आपको दुखी होने का सवाल ही नहीं। देखो संतो, जहां विरोधी हो गए वहां से आपका संसार शुरू हो गया। बहुत सिंपल टेक्निक है। इसीलिए माया की उपाधि को त्यागना माने माम एव ये प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते एव, दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। दूसरी बात, किसको ये प्रपद्यन्ते, किसको ये समर्पित होते हैं? पैसे को? बोले नहीं, माम एव, केवल परमात्मा को समर्पित होते हैं। और जब हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, मायाम एताम तरंति ते, ये माया के परे चले जाते हैं। साधु संतों लोग एक कहानी बताते हैं। एक मछुआरा आया मछलियां पकड़ने के लिए, तो पानी के मछलियों को तुरंत पता चल जाता है, जब कोई चल रहा हो ना नजदीक से उनको पता चल जाता है वाइब्रेशन से। तो सभी मछलियां भागने लगी, तो उसमें से एक मछली ने कहा भागो मत, यही खड़ी रहो, दूर जाओगी मछुआरे सीधे पकड़ी जाओगी। किसी ने उसकी बात सुनी नहीं। वो सत्संगी होगी बेचारी, लेक्चर दे रही होगी, कोई सुनता नहीं। तो सब की सब मछलियां दूर भाग गई, और ये तो अपनी वही खड़ी रही जहां मछुआरा आया, उसके पैरों में उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब बाकी के मछुआर जो मछलियां थी, उसने लिया अपना नेट, जाल और फेंका, सब की सब उसमें पकड़ी गई। वो जाल उसी को, अपने पैर को नहीं पकड़ सकता। हम भटकते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो संतो। हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़वा रहे, हम आपको शिवजी पर पानी नहीं चढ़वा रहे, दान धर्म नहीं करवा रहे। केवल अपने अनुभूतियों का सिंसियरली विश्लेषण करो, आपको सब अंदर प्रकट हो जाएगा, बाहर कुछ जरूरत नहीं। देखो जैसे कहीं भी हो आप, कितना भी सुंदर स्थान हो, कितने भी पैसे खर्चे करके गए हो, लेकिन असली शांति मिलती है जब लौट के आकर के हम सो जाते हैं। फिर भी हम सीखते नहीं कि असली आनंद बाहर नहीं है, इसीलिए तो सोना चाहते हैं। एक बार हम स्विट्जरलैंड गए थे, पति पत्नी, पति वॉज ड्राइविंग द कार, पत्नी वॉज ड्राइविंग द पति, और मैं पीछे बैठा हुआ था, और उसकी दो लड़कियां मेरे बगल में बैठी। एक लड़की होगी कोई 10 साल की, दूसरी थी 7 साल की। दोनों हमसे बहुत प्यार करती, अब दोनों बड़ी हो गई। एक तो MS हो गई है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की, और दूसरी अब कोई मीडिया में काम कर रही है। तो हम बीच में बैठे, दोनों साइड से दोनों लड़कियां और पति पत्नी चल रहे हैं, और दोनों बच्चे मेरे पर सो गए।
तो मुझे कहती है उनकी माँ, स्वामी जी बच्चों को उठाओ ना। मैं क्यों उठाऊं, अच्छे सो रहे हैं। बोले नहीं, हम इतना लाखों रुपए खर्च करके स्विट्जरलैंड देखने के लिए आए और ये यहाँ सो रहे हैं। आप देखो, मैंने कहा कि हम चाहते क्या है, खुशी। बच्चों को सोने में खुशी है, सोने दो ना, लेकिन हमने इतना पैसा खर्च करके यहाँ आए दुखी होने के लिए। देखो मनुष्य की बुद्धि कैसी है। केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो। जहां हम अंतर्मुखी होकर के आवृत्त चक्षु हो अमृतत्वम इच्छन स्वरूप में आ जा, वही आपको असली आनंद मिलता है। बाहर की दुनिया का केवल देवानंद है महाराज, अनुभवानंद नहीं है। असली आनंद अपने अंदर है, बाहर नहीं है। इसको ढूंढना है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जगत के साथ खटपट करके मत रहो, जो जैसा है बढ़िया है। ये बहु सांस के जो झगड़े चलते हैं ना, इसमें बड़ा कौन है, बहू है कि सांस है? इंडियन कंडीशन में तो सांस बड़ी है। समझ किसको होनी चाहिए, सांस को कि बहू को? एक मैंने बड़ी विचित्र सांस देखी। उसने अपने लड़के की शादी करवा दी, लड़के ने अपनी माँ के कहने के अनुसार शादी कर ली। बिल्कुल नेपाल से इंपोर्ट करी, नेपाली है वो, और नेपाल से इंपोर्ट कर शादी करी। और अमेरिका में जाने के बाद वहाँ का जो भूमि और जल दोष है वो हर में आ जाता है। वो आने के पश्चात बस वो उस लड़की का झगड़ा शुरू हो गया सास के साथ, और वो सास हमारी बड़ी क्लोज थी। तो बोले स्वामी जी ऐसा हमारे यहाँ रोज झगड़ा चलता है, क्या करूँ? हमने कहा मुझे बताओ, वेदांत का अध्ययन तुमने किया है कि उसने किया है? बोले मैंने किया। समझ किसको होनी चाहिए? बोले मुझे होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या चाहती हो आप? आपका लड़का सुखी रहे कि दुखी रहे? सुखी रहे। आपका लड़का उस बीबी के साथ सुखी है क्या? हाँ। फिर आप हट जाओ ना। कितनी सिंपल बात है। और यदि आप उसकी माँ हो तो क्या उस बालक को, उस पुत्र को सिद्ध करना पड़ेगा माँ के सामने कि मम्मी मैं तुमसे लव करता हूं वैलेंटाइन डे? कोई जरूरत नहीं। उसको तो सिद्ध करना है उस बेवकूफ पत्नी के सामने कि आई लव यू डार्लिंग ऑल्दो आई डोंट मीन इट। देखो संतो, जब मैंने उसको समझा, मैंने स्वामी जी आप तो बात ठीक कह रहे। हमने कहा देखो आप समझो उस लड़के की कंडीशन कितनी टेरिबल है। ऊपर से बीबी, नीचे से माँ, बीच में कैसी के जैसा काटे जा रहा वो। समझदारी से काम लो। जितनी समझदारी बढ़ेगी आप जगत के साथ खटपट करना बंद करो। ध्यान से सुनना। Those who are at peace with themselves, they alone are at peace with the whole world. Those who are not at peace with themselves, they cannot be at peace with the world. We have to be at peace with ourselves. देखो, मामेव ये प्रपद्यन्ते। इसीलिए परमात्मा के प्रति समर्पण माने शांति, प्रेम, आनंद, लिविंग एट जीरो कंप्लेन लेवल। देखो, कोई व्यक्ति पहले बार कंप्लेन करे तो हम सुन लेते हैं, दूसरे बार कंप्लेन करे तो थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, तीसरे बार कंप्लेन करे तो सुनने का अवॉइड करते हैं, चौथी बार आया तो डंडा मार के भगा देते हैं। यही बात भगवान करते हैं। मालूम है सबसे ज़्यादा दुखी भगवान कौन है? मुझे बताया भगवान राम ने। बोले मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। मैं क्यों? हर एक आदमी मेरा नाम लेकर के मेरे कानों में ठोक ठोक देता है, राम 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 राम। मैं पूछता हूँ क्या चाहिए, लेकिन सुनता ही नहीं कोई मेरी बात। राम 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 राम। इतना मैं परेशान हो जाता हूँ। तो फिर बोले इसीलिए मैंने हनुमान जी को रखा है। जब कोई ज्यादा परेशान करता है मैं कहता हनुमान जी चुप, और हो जाते हैं। फिर हमने कहा कि कन्हैया के क्या हाल है? बोले वो सुनता किसकी है, वो तो अपने में बजा है, तुम बोलते रहो, वो सुनता नहीं किसकी। इसीलिए भगवान कृष्ण कभी बोर नहीं होते।
दुनिया की सुनो तो आदमी बोर हो जाता है। लोगों को बोलने तो, जैसे आप वेदांत सुनते हो ना, वैसे दुनिया की बातें टेक्निक आपके पास है, तो ऐसी ही दुनिया की बातें सुनो, देखो कैसा आनंद आता है। लेकिन आपको कहा कि आप सच्चिदानंद हो, ब्रह्मन हो, महात्मा हो, भगवान हो, तो आपको गुस्सा आता है, स्वामी जी आप हमारे टांग खींच रहे। अच्छा बेवकूफ हो, मुझे बेवकूफ क्यों कहा? माने सच्चिदानंद हो ये कहा तो विश्वास नहीं रखा, बेवकूफ कहा तो इन्होंने कैसे पहचाना? भगवान के प्रति समर्पित होना माने महाराज ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, अपने आप में प्रसन्न रहो। सबसे बड़ी साधना यही है। देखो मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो यह माया अविद्ये विहायम् उपाधि परजीवयोः। फिर जीव की जो उपाधि है पंचकोशों की अविद्या की, इस उपाधि से अपने आप को हटाना माने कैसे समझ लेना। मेडिटेशन करो मत, मेडिटेशन खेलो, प्ले मेडिटेशन चिंतन करके। कैसे? समझो मैं देह नहीं हूं, तो इसका अनुभव क्या होगा? What will be the kind of experience if I am someone other than the body? अब इस पर चिंतन करो। मैं यदि माइक से अलग हूं, इसका अर्थ क्या है? माइक को यदि माला पहनाई तो मुझे माला नहीं पहनाई, माइक को यदि जूते की माला पहनाई तो मेरा अपमान नहीं हुआ। ये बिजली चली गई तो मैं अभी चालू हूं, मैं बिजली के कारण नहीं चल रहा हूं। माइक टूट गया तो मैं नहीं टूट रहा हूं। माइक का रंग काला है तो मैं काला नहीं हूं, माने मैं माइक से अलग हूं। बहुत बढ़िया है। अब मैं देह से अलग हूं, इसको खेलो। तो देह के क्या गुणधर्म है? देह को आकार है, हम देह से अलग है तो हम निराकार है। अब इसको खेलो। What it is like being without any shape or form? निराकार होने का अनुभव कैसा होगा? क्या होगा निराकार का अनुभव? कौन है निराकार? आकाश। तो हम आकाशवत, आकाश तुल्य, गगनोपमोहम। अब यहां खेलने लग जाओ। आकाश सबको आधार देता है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। आकाश सभी आकारों को आधार देता है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता। आकार अनेक है, आकाश एक है। आकार का जन्म स्थिति और मृत्यु है, आकाश का जन्म स्थिति मृत्यु नहीं है। एक एक चीज को लेकर के इसके साथ खेलते रहो। यह जो अनुभव है ना, इसके लिए किसी भी इंद्रियों की, मन के, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों को यही होता है, स्वामी जी हम तो इंटेलिजेंट नहीं है तो वेदांत कैसा समझे? जो इंटेलिजेंट नहीं होते उन्हीं को वेदांत समझ में आता है। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बाल की खाल निकालते, और वो समझते नहीं कि बाल को खाल नहीं होती और निकाले जा रहे। देखो संतो, इसीलिए मामे वये प्रपद्यन्ते, तो माया निकल गई और अविद्या की उपाधि को निकालना है। तो इस प्रकार से हमेशा चिंतन करते रहे। दूसरी बात, जगत के किसी भी वस्तु पर हम तब अवलंबित होते हैं जब हमने अपने को देह माना है। तो यदि हम देह से अन्य हैं तो अर्थ क्या हो गया? जगत के वस्तुओं का संग्रह और व्यक्तियों का संबंध अब दोनों हम पर प्रभाव नहीं डालेंगे यदि हम देह से अन्य हैं तो। देखो, अब ये खेलना शुरू करो। किसी ने आपको कहा गधा, तो दुखी मत होना, उसने आपको कम समझा है। बंदी मुट्ठी 1.25 लाख की। देखो महाराज, ऐसा करते करते हम यह
अविद्या और माया की उपाधि को हटा दे तो परब्रह्मैव लक्ष्यते, फिर परमात्मा हमको अनुभव होने लग जाता है। अब यहाँ बड़ा विचित्र प्रश्न उठाते हैं, तत्वमसि महावाक्य में किस ब्रह्म की बात हो रही है? ध्यान से सुनना, जिन्होंने ये शास्त्रों का उपनिषदों का अध्ययन किया उनको ये बात गहरी समझ में आएगी। देखो, तत्वमसि, जो त्वम है वो जीव है, परमात्मा पर अविद्या की उपाधि से जीव बना परमात्मा, और जो ईश्वर है वही परमात्मा माया की उपाधि से ईश्वर बना। तो जब हमने जीव के उपाधि को त्याग दिया तो क्या हम ईश्वर बनेंगे या परमात्मा बनेंगे? क्योंकि आपने जीव की उपाधि हटा दी है, लेकिन ईश्वर की उपाधि तो है ना, हम उसी जगत में हैं। तो हम सविकल्प ब्रह्म की बात कर रहे हैं या निर्विकल्प ब्रह्म की बात कर रहे हैं? ये प्रश्न उठाते हैं। कहते हैं सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्य स्यात् अवस्तुता, निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम न दृष्टम न च संभवी। तो आप कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हैं, सविकल्प ब्रह्म या निर्विकल्प ब्रह्म? यदि आप सविकल्प ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो जो सविकल्प ब्रह्म होगा यही तो दुनिया है। तो दुनिया को थोड़ी देखना है, हमको तो परमात्मा के स्वरूप को पहचानना है। और निर्विकल्प कहो तो निर्विकल्प वो है जो ना तो लखाया जा सकता है ना तो जिसका अनुभव आ सकता है। देखो, क्योंकि जगत का अनुभव लेने के लिए इंद्रिय मनोबुद्धि इसी का व्यापार होता है। जहां इनका व्यापार नहीं उसका अनुभव कैसे आएगा? तो ये बताइए कि आप तत्वमसि महावाक्य के द्वारा सविकल्प ब्रह्म की बात कर रहे हो या निर्विकल्प ब्रह्म की बात कर रहे हो? इस पर उत्तर देते हैं, देखो महाराज, तुम्हारा प्रश्न गलत है। कैसे? विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्। आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, सविकल्प ब्रह्म निर्विकल्प ब्रह्म, कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हैं आप? यदि आप कहो कि सविकल्प ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो सविकल्प ब्रह्म का सविकल्प कोई मतलब निकला? और यदि निर्विकल्प ब्रह्म की बात कर रहे हो तो विकल्प कहाँ से आया? माने ब्रह्म ही है। सविकल्प निर्विकल्प केवल समझाने की प्रक्रिया है, उसमें सत्य नहीं है। इस प्रकार से आद्य व्याहति अन्यत्र अनवस्थात्म आश्रयादयः। तो यदि कोई कहे कि सविकल्प ब्रह्म के विकल्प की बात कर रहे हैं तो उसको कहते हैं कि व्यावृत्ति दोष। जैसे कोई कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, तो जो कहेगा मेरे मुख में जिह्वा नहीं है उसके मुख में जिह्वा होनी चाहिए तभी बात करेगा। जिसके मुख में जिह्वा नहीं होगी वो बात ही नहीं करेगा। इसी प्रकार से सविकल्प ब्रह्म का सविकल्प रूप कोई मतलब ही नहीं निकलता। और निर्विकल्प हो तो फिर उसके सविकल्प की बात कहाँ से आई? इस प्रकार से ये ब्रह्म सविकल्प है कि निर्विकल्प है, यह चक्कर में मत पड़ना। ब्रह्म मात्र है, सविकल्प निर्विकल्प ये तो सापेक्षता में है। देखो, आकाश पूर्व है कि पश्चिम है? पूर्व पश्चिम, यह आकाश पर अध्यारोपित उपाधि के कारण दो कल्पनाएं बनाई गई है। तो यदि आपने पूर्व दिशा को आकाश समझ लिया तो आपको क्या पश्चिम दिशा भी आकाश समझ में आ जाएगी? जिसने आकाश को पहचान लिया उसके लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सविकल्प निर्विकल्प ब्रह्म ये सब भेद मिट जाते हैं। देखो महाराज, उदाहरण देते हैं, इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समम तेन स्वरूपस्य सर्वमेतद् ईदृशताम्। जैसे गुण क्रिया, मिठास। मिठास नाम की कोई वस्तु है क्या? ये किसी वस्तु का गुण होता है। रसगुल्ला मीठा है। इसी प्रकार से क्रिया, क्रिया माने एक्टिविटी। तो एक्टिविटी अपने में कुछ नहीं है। इनको ड्राइवर कहते हैं क्योंकि ये गाड़ी चलाते हैं। तो ड्राइविंग नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। तो जैसे व्यक्ति के साथ गुण लगा दिया तो उसको ड्राइवर इत्यादि कहा, इसी प्रकार से जब हम उपाधियां लगाएंगे तब उसको सविकल्प निर्विकल्प कहेंगे। अन्यथा परमात्मा सविकल्प निर्विकल्प दोनों के परे है। इस प्रकार से हमको समझना है। अब यहाँ सब बताने के पश्चात अब हम आ जाते हैं इस सब विषय के कंक्लूजन पर, जहाँ कहते हैं
विकल्प तदभावाभ्याम संस्पृष्टात्म वस्तुनि विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंध्यास्तु कल्पिताः। इसीलिए यह परमात्मा तत्व जिसमें विकल्प होना न होना दोनों समान है, जैसे आकाश में पूर्व पश्चिम होना न होना दोनों समान है, क्योंकि पूर्व पश्चिम इत्यादि कोई वस्तु थोड़ी है, वस्तु तो आकाश है। और उस आकाश में भी हमने उपाधि चढ़ा दी है। कौन सी उपाधि चढ़ा दी है? जिस दिशा में सूर्य उगता है उसको पूर्व कहते हैं, और सूर्य कहाँ उगता है? पूर्व दिशा में। अब सूर्य के उगने के कारण दिशा पूर्व हो गई कि पूर्व दिशा के कारण सूर्य उधर उग रहा है? तो सत्य तो केवल आकाश मात्र है, उपाधि के कारण हम कहते हैं पूर्व पश्चिम। यदि हम पृथ्वी की उपाधि का त्याग कर दें, कैसे? आपने अपने घरों में देखा होगा, जब बच्चे सोते हैं तो सोते समय बच्चों को बड़े लोग बताते, देखो बेटा उधर पैर करके मत सोना, वो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा के तरफ पैर करके नहीं सोते। ठीक है मम्मी, फिर सो गया और रात भर घड़ी के सुई के जैसा घूमते रहता है। तो उस समय उसके पैर कौन सी दिशा में है? जब उसने अपने देह के उपाधि का त्याग कर दिया तो उसके लिए यह स्थूल जगत की सभी उपाधियां, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अमीर गरीब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पति पत्नी भाई बहन, सब के सब उपाधियों का बोझा एकदम हट जाता है। और इसीलिए गहरी नींद में सब बोझा हटने के कारण हम नींद टूटने के बाद भी बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि बिना बोझे की जो खुमारी है वो थोड़ी देर तक चखने का मन करता है। तो बोझा किसका है? दुनिया का नहीं है, बोझा है देहात्म भाव का। तो अविद्या की उपाधि को नष्ट करना माने ये देह के साथ, मन के, बुद्धि के साथ जो हमारा तादात्म्य है उससे हट जाना, और यही साधना है असल में। और ये करते करते व्यक्ति स्वरूप में निष्ठावान हो जाता है। इस प्रकार से इत्थम वाक्ये तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवेत्, युक्त्या संभावित तत्वानुसंधानम मननं तु तत्। 53वें श्लोक में कहते हैं श्रवण किसको कहते हैं। हमको पहले 24वें श्लोक में शायद बताया था कि आचार्य के पास जाकर के तत्व का उपदेश श्रवण करना चाहिए। अब श्रवण किसको कहते हैं? अभी तक जो हमने सुना है, इत्थम, इस प्रकार से क्या कहते हैं? वाक्य तद अर्थ अनुसंधानम, महावाक्य का श्रवण किया, फिर उसके अर्थ का अनुसंधान किया। संधान माने जोड़ना, अनुसंधान माने कंटिन्यूअसली जोड़ना। देखो, एक बार हमको एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी हम भी प्रवचन करते हैं और हम बहुत उदाहरणों को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, तो आप इतने सारे उदाहरण देते हो, तो कौन सी पुस्तक का इस्तेमाल करते हो हमको बताएंगे, ताकि हम भी वो उदाहरण दाखिल लोगों को दे सके। हमने कहा एक उदाहरण तो आप ही हो। देखो, ध्यान से सुनना, अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव परमात्मा की उपलब्धि का साधन है। एवरी एक्सपीरियंस रिवील्स द ट्रूथ। परमात्मा के सिवा कोई भी अनुभूति संभव नहीं है, लेकिन हम अनुभूति में भटक जाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। देखो कैसे, एक बालक है और बड़ा शैतान है, गुंडा है, मम्मी ने स्पॉइल करके रखा है। अब बेचारे बाप को तो हिटलर बनना ही पड़ता है ताकि वो डिसिप्लिन रहे। और बाप जब हिटलर बन करके डिसिप्लिन रखता है बच्चे को, उस समय बच्चे को क्या लगता है कि दुनिया में सबसे घटिया कोई वस्तु होगी तो मेरे पिताजी हमेशा डांटते रहते, इनको प्यार है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है? ऊपर ऊपर में कि पिताजी डांट रहे। और वही बालक जब बड़ा हो जाता है तब उसको समझ में आता है
आज मैं अपने जीवन में स्वतंत्रता से जी सकता हूं, क्योंकि बचपन में जो डिसिप्लिन लगाई थी डंडे के कारण अब मैं स्वतंत्र हो गया हूं, किसी पर अवलंबित नहीं हूं। तब जाकर के बुढ़ापे में अपने बूढ़े बाप की याद आती है, हमारे पिताजी पिटाई करते थे लेकिन हमारे भलाई के लिए। ये बात उस समय में समझ में आती तो भगवान के दर्शन हो गए। देखो, हम लोग ये जगत के भोगों में, उपभोगों में, वस्तुओं में, संग्रह में, संबंध में ऐसे फंस गए हैं कि प्रभु को ही भूल गए। इसीलिए यहां कहते हैं कि प्रत्येक अनुभूति यदि ऐसा हुआ, इत्थम वाक्य तद अर्थ अनुसंधानम श्रवणम भवेत्। तो ध्यान से सुनना, श्रवण करते करते ही उसी समय, उसी क्षण, उसी स्थान पर परमात्मा का प्राकट्य होता है। भगवान का दर्शन वहां होगा, तब होगा। तो भगवान नहीं महाराज, जो भगवान का भूत होगा। देखो संतो, परमात्मा नित्य उपलब्ध है, इसीलिए इतना जप करने के बाद भगवान का दर्शन होगा तो आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। भगवान का दर्शन, अनुभव अब होता है, यहां होता है और आत्मस्वरूप से होता है। देखो, नहीं तो कल्पना के साम्राज्य में रहेंगे, और जहां कल्पना के साम्राज्य में रहेंगे अपने आप से दूर चले गए। देखो, यही अपने अनुभूतियों का विश्लेषण है। सूक्ष्मता से करें विश्लेषण। आप कल्पना करो, 26 जनवरी है, काल आप दिल्ली पहुंच गए हो, राजपथ पर अगल बगल भीड़ में खड़े हो, बड़ी ठंडक है, कोहरा पड़ा हुआ है और आपको गरम गरम चाय की इच्छा है। चाय कहीं दिख नहीं रही है, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, चले गए ना अपने आप से दूर। देश में, काल में, वस्तु में, परिस्थिति में। अब इन सबका त्याग कर दो। सबका त्याग करने के लिए क्या है? हम देह नहीं है। अब फिर चिंतन शुरू होगा, फिर हम कौन है? देखो, जहां आपने देहात्म भाव को इनकार किया, पति पत्नी, भाई बहन, दुनिया, संसार, सब का सब एक क्षण में गायब हो जाता है। लेकिन जो मूल गलती है, इसको हम ठीक नहीं करना चाहते, और फिर ध्यान करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, अपने गलती को सुधारो कि प्रभु हृदय में नाच रहे हैं, उनको देखें। देखो, प्रज्ञा चक्षु महाराज को जब भगवान की लीला हृदय में दिखती थी, तब वो पद के रूप में बाहर प्रकट होते थे। भगवान के दर्शन उन्होंने बाहर नहीं किए, हृदय में किए। और हृदय में जो भगवान का दर्शन होता है वही सत्य है। पहले भगवान ट्रेलर दिखाते हैं अपनी अनुभूति का, आकर के नाम रूप धारण करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बोलेंगे, पकड़ेंगे, छोड़ेंगे। और इसमें एक बार हम लग गए तो जैसे रासलीला में फिर भगवान गायब हो जाते हैं। जब गायब हो जाते हैं तो सब के सब जितने प्रयत्न थे, मैंने भगवान का नाम लिया, मैंने ऐसा किया, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। सुनो महाराज, यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। भगवान अपने मर्जी से प्रकट होते हैं, अपने साधना से खरीदे नहीं जाते। यह जो भक्ति का सिद्धांत है और मैं को मिटाने का जो सिद्धांत है वेदांत का, एक ही है, अलग नहीं है। इसीलिए परमात्मा की अनुभूति केवल आत्म स्वरूप से ही हो सकती है। अच्छा, इत्थम वाक्य तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवेत्। यदि इस प्रकार से हम तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का अनुसंधान करें तब उसको श्रवण कहते हैं।
नहीं तो केवल सुनना ही सुनना है। हमने जी कई महात्माओं को सुन के रख दिया है, हुण तुसी ट्राई मारो। एक सज्जन हमको मिले थे अभी अभी, काफ़ी बूढ़े हैं, मस्ट बी अबाउट 78 और 80 के करीब। किसी के यहाँ हमको जाना पड़ा, कोई बड़ी समस्या थी। उनका लड़का, वो भी 60-65 का होगा, 60 का तो होगा ही कम से कम, उसके हार्ट अटैक आया था या कुछ कैंसर का चल रहा था। तो उसकी लड़की हमारी क्लोज है, वो ले गई। स्वामी जी आप आकर के पापा को आशीर्वाद दो प्लीज़। हमने कहा तुम्हारे पापा मानते तो है नहीं किसको, मैं क्यों आऊँ? बोले आप मेरे लिए आइए। बोले ठीक है। मैं गया उनके पास, तो उनके पापा को कोई मतलब नहीं भगवान से, कुछ नहीं होता, सब बकवास है। तो फिर भी मैं गया शांति से उस बच्ची के लिए, और फिर जनरल बात हो गई, सब ठीक ठाक हो गया। हमने कहा प्रभु फिक्र मत करना, गारंटी से आप फिट हो जाओगे। उनकी लड़की की शादी है, शादी के पहले। तो उनके जो पिताजी थे, दादाजी इस लड़की के, माफ़ करना महाराज, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। मैंने ये प्रश्न कई महात्माओं को पूछे हैं, आज तक कोई मुझे समाधान नहीं कर सका, आप ट्राई करो। फिर उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा। हमने कहा देखो बाबूजी, ये आपकी जो पोती है ना, ये बेवकूफ़ है, और बेवकूफ़ की गुरु कैसा समझदार होगा? मैं महा बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे लगा ही। उन्होंने कहा आपको ठीक लगा, मुझे कुछ नहीं आता। और मैं चला गया वहाँ से। चला जाने के बाद वो लड़की फूं मैंने देखो तुम शांत हो जाओ, मुझे कोई परेशानी, तुम क्यों दुखी हो रही हो? बोले दादाजी समझते क्या अपने आप को? अरे तुम क्या अपने आप को समझती हो? तुमने ठेका लेकर रेखा है मेरा, चुप, गुस्सा मत करना। फिर दूसरे दिन मुझे कहती है स्वामी जी दादा ने मुझे मालूम है क्या कहा? बोले तुम्हारे वो आए थे ना बाबा जी, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई वाइब्रेशन आया ही नहीं। मैं उनको क्यों नमस्कार करूं? यदि नमस्कार करके वाइब्रेशन मिला तो नमस्कार करेंगे, नहीं तो खामो खाम फालतू करना है, ऐसे नहीं करते। देखो महाराज, हमारी ऐसी जब दृष्टि होगी तो कहाँ प्रभु का दर्शन होगा? हम तो भगवान को भी कहेंगे एक्सक्यूज मी शो योर विजिटिंग कार्ड। देखो जब शबरी माता के पास भगवान राम पहुंच गए तो विजिटिंग कार्ड नहीं दिया महाराज। जो अनुभूति प्रमाण निरपेक्ष होती है वो परमात्मा का प्राकट्य है। जिस अनुभूति में प्रमाणों की अपेक्षा है, यह प्रामाणिक ज्ञान है, यह अनुभौतिक ज्ञान नहीं है। इसीलिए श्रवण करते समय ही अनुभव होता है। यदि इस समय नहीं हुआ तो उस समय नहीं होगा। देखो महाराज, युक्त्या संभावितु तत्वानुसंधानम मननंतु तत्। और फिर मनन किसको कहते हैं? तो कहते हैं जो हमने सुना है, सुनने के बाद एक समस्या और बची रहती है, अनेक संदेह मन में आते हैं। जब तक के ज्ञान में संदेह होगा तब तक के वो ज्ञान अपूर्ण रहेगा। पंचदशी की यही सुंदरता है। एक उदाहरण है आपको, हम दिल्ली में थे तब की बात है। हमारे घर को पेंटिंग करने के लिए वो पेंटर लोग आए। अब आने के बाद उन्होंने पहले तो रगड़ना शुरू कर दिया दीवार को, और लोहे के कील से खींच करके कहीं गड्ढे गिराते, कुछ कराते। तो मैंने कहा यार तुम पेंटिंग करने आए हो कि वो हमारे बिल्डिंग को खराब करने आए हो? तो बोले बाबा जी आप स्वामी जी रहो, आपको कुछ समझ में नहीं आता। नहीं क्यों? बोले ऐसे ही करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आपको तो पेंटिंग के लिए बुलाया था ना। बोले देखो कहीं यदि ढीली होगी दीवार, उस पर रंग लगा दो तो वो नीचे गिर जाएगा। तो पहले हम जहाँ जहाँ ढीलापन है दीवारों में उसको खरोच के निकालते हैं, फिर उसमें पीओपी लगा करके उसको पक्का करते हैं, उसके ऊपर में फिर रंग दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में, मन में तत्व को लेकर के जितनी संभावित शंकाएं हो सकती है वो सभी संभावित शंकाएं पंचदशीकार ने इस ग्रंथ में उठाई है, और उसको खरोच करके एकदम ठीक कर देना है, तब जाकर के उस पर कन्हैया का रंग चढ़ेगा महाराज। नहीं तो
गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, घर में आए तो फिर वही देवदास शुरू हो गया। ऐसे जो छुई मुई होते हैं, इसका कारण उनकी बैठक पक्की नहीं है। युक्त आसीत मत परहा, आसीत बैठक पक्की होनी है। इसीलिए श्रवण करने से कुछ नहीं होता महाराज, श्रवण के पश्चात मनन कंटिन्यूअसली आवश्यक है। और मनन कैसे करते हैं, क्या करते हैं? जो शास्त्रों ने बताया है, जो आचार्य ने एक्सप्लेन किया है, वो किस प्रकार से ठीक है और किस प्रकार से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, यह जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको कहते हैं मननम। तो 1 घंटा श्रवण करो, 22.5 घंटा मनन होता है। तब जाके आधे घंटे में 10 मिनट के लिए ध्यान लगा तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। देखो, जितना मनन चलता रहेगा आपको, जैसे भक्ति शास्त्र में कहते हैं ना, मैं जहां देखूं वहां मुझे कृष्ण की लीला दिख रही है, इसी को वेदांत में मनन कहते हैं। हर अनुभूति में तत्व को पहचानने की जो क्षमता है, उस क्षमता को मनन कहते हैं, मैकेनिकली नहीं। इसीलिए हर एक बार, हर एक अनुभूति में, हर एक ध्यान में एक नई प्रक्रिया, नई उमंग, नया उत्साह, नया आनंद प्रकट होता है। देखो, बुद्धि को जितना हम शार्प रखेंगे उतना हम सजग होकर के साधना करेंगे। यदि हमारी बुद्धि डल हो गई, उस पर जंग चढ़ गया, फिर हम मेडिटेशन में बैठे, हाँ चलो सब लोग अपने अपने तकिया गद्दे ले आओ, मेडिटेशन में सोएंगे, चलो। हाँ, जैसे खाने के लिए हमारी मीनू अम्मा हमको इतना बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है, उसको एक ही लगन है कि क्या नए नए व्यंजन बना के स्वामी जी को खिलाओ। एक ही लगन, मनन। दूसरा, मैंने उसको पूछा, तुम्हारे दिमाग में खाने की सिवा दूसरा कोई विचार है क्या? क्योंकि जिसके साथ प्रेम है उसमें हम लग जाते हैं। तत्व के प्रति प्रेम होगा तो अपने आप मनन होने लग जाता है। और कैसा मनन होगा? यह विधेयात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड, इसको मनन कहते हैं। अब ये ऐसा मनन होने के बाद फिर आती है तीसरी वेदांत की अंतरंग साधना, जिसको कहते हैं निदिध्यासन। कहते हैं ताभ्याम निर्विचिकित्स्यते चेतसः स्थापितस्य यत् एकतानत्वमें तद्धि निदिध्यासन मुच्यते। निदिध्यासन का तात्पर्य ध्यान नहीं है। कई लोग निदिध्यासन का जो भाषांतरण करते हैं मेडिटेशन, वो गलत है। निदिध्यासन माने वृत्तियों का एक तानत्व, लगन से लग गए मुन्ना भाई। जैसे निदिध्यासन की परिभाषा तुलसीदास जी के शब्दों में, लोभी ही प्रिय जिमी धाम दाम। लोभी आदमी को जैसे 24 घंटे पैसे के सिवा दूसरा विचार आता ही नहीं। एक बार हम एक हमारे बहुत पुराने, अब पता नहीं कहाँ है वो, एक सरदार जी हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड थे। उनको 2 बच्चे, दोनों लड़के थे। बड़े लड़के को पोलियो हुआ था, ये 50 साल पहले की बात है। और वो छोटा बच्चा होगा उस समय कोई 12-10 साल का, तो हमसे बहुत प्यार करता था, बहुत माने बहुत ही। तो हम और उसके पिताजी हम निकले पिकनिक के लिए, कहीं हिल स्टेशन पर थे। तो वो लड़का पीछे से बैठा मेरे, पूरा पकड़ करके, और हमने कहा कि चलो महात्मा जी निकले। बोले स्वामी जी खूब जोर से चलाओ, पापा एकदम बैलगाड़ी के जैसे चलाते हैं। ठीक है, तो हम निकले कस के, जल्दी पहुंच गए। और उसके पिताजी, उसकी माँ और छोटा भाई धीरे 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 डुक 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 आ रहे। और वहाँ गए, हमने क्या बोला, क्या खाना है तुमको? अरे स्वामी जी डोसा खिलाओ। मैंने फट से डोसा ऑर्डर कर दिया। और बोले स्वामी जी अब ये पापा आएंगे ना तो डांटेंगे। तू फिक्र ही मत कर यार, मैं तेरे साथ हूँ ना। सुनना क्या है, डांटना उनका काम है, नहीं सुनना तुम्हारा काम है। पुत्र वही होता है जो बाप की नहीं सुनता। ठीक है। और उसके पश्चात बोले देखो पापा आएंगे ना तो कहेंगे, अरे बाप रे इतना पैसा खर्चा किया, 25 रुपए का एक डोसा। 25 रुपए में पूरे कस्बे को हम डोसा खिला सकते थे।
ऐसा कहेंगे वो। हमने कहा उनको कहने तो हम लोग खाएंगे, वो झूठा तो वापस नहीं ले जाएगा, तो जल्दी जल्दी शुरू करो। हमने शुरू किया, उतने में उसके पिताजी आ गए और मुझे कहता है सावन जी देखो अब, ठीक है। और वही वाक्य बच्चे ने जो कहा था, इतना महंगा डोसा, 24 घंटे पैसे का ही विचार, प्राइस टैग। आपने देखा क्या वो सिनेमा 3 इडियट्स? उसमें एक कैरेक्टर है प्राइस टैग वाला। हर जगह देखो, ये घड़ी खराब कर दी, $200 की थी। हर चीज पैसे से तान, उसको गिनना है क्या? तो इसको कहते हैं निदिध्यासन। हर अनुभूति में बात हो रही है तो केवल तत्व की चिंतन हो रहा है, तो केवल तत्व का दर्शन हो रहा है, तो केवल तत्व का वृत्ति है एकतानत्व। जब हमारी वृत्ति एकतानता से इसी में मस्त हो गई है, तब उसको कहते हैं निदिध्यासन। जब तक के निदिध्यासन नहीं होगा, तब तक के ध्यान की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। जब निदिध्यासन परिपक्व हो जाता है तो आदमी ध्यान करता नहीं, ध्यान लग जाता है। जैसे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, वैसे भी ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। देखो, प्यार का करना और होने में क्या फर्क है? लड़का लड़की से प्यार करता है और प्रेम में गिरता है। माँ और बेटे का प्यार होता है, माँ बेटे से प्यार करती नहीं। जो होता है उसमें मैं नहीं होता, जो करता है उसमें मैं होता है। जब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा तो उसमें मैं भगत हूं ये निर्माण नहीं होगा। जब हम प्रेम करेंगे भगवान से तो मैं भगत, भगवान दूर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।